पत्नी की का मर्डर है और खुद ही चाकू लेके थाने पर गया है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। आपके कपड़ों और चाकू पे तो ह्यूमन ब्लड मारा जी, ह्यूमन ब्लड मिला आपके कपड़ों पे। उस स्टेटमेंट में क्या कहा, क्यों मारा उसने? कहा कि मुझे उसके चरित्र पर शंका वगैरह थी, इस आधार पर अभी तो 11 साल की कस्टडी हो गई। वो 4 लोगों का मर्डर करके खुद ही थाने पर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25, 26, 27 को कंसिडर करके कहा कि ये एविडेंस जो है ये एडमिसिबल नहीं और एक्विटल किया है। आइडेंटिकल फैक्ट्स बिल्कुल, वो भी थाने पर गया आग खुद होकर के। उसकी स्टोरी यही कि उसमें स्कूल टीचर ने अपने कलीग को चाकू मार के फिर चाकू लेके थाने गया, सरेंडर किया। उसमें कांस्टेबल भी आई विटनेस था, फिर उसके बाद भी एक्विटल हुआ था। होता है कई केस में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं माना जाता। सर, चूँकि उसकी वाइफ थी तो बर्डन तो उसके ऊपर ही रहेगा कि अगर हुआ है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसका कि उसका विवाद भी हुआ था और विवाद के बाद वो पत्नी उसके घर चली गई थी और वहाँ से हाथ पैर जोड़कर उसको वापस लेकर आया था। डिसीज की वाइफ जो है वो अपनी लड़की और दामाद को जमीन देना चाहती थी, उसके आधार पर 4 लोगों का मर्डर किया था। ये मोटिव कस्टडी में है 14/6/11 से। अच्छा, पुलिस स्टेशन खुद ही पहुंच गया था? जी हाँ, खुद ही पुलिस स्टेशन। हाँ, तो खुद ही वही कन्फेशनल स्टेटमेंट है। पत्नी की का मर्डर है और खुद ही चाकू लेके थाने पर गया है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं और वही कन्विक्शन का आधार है। निवेदन मेरा ये रहेगा कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। इसके अलावा बाकी कोई आपके कपड़ों और चाकू पे तो ह्यूमन ब्लड मारा? जी, ह्यूमन ब्लड मिला आपके कपड़ों पे? सर वो पर उसकी मैचिंग नहीं थी ब्लड ग्रुप की। मैचिंग कहाँ कराते थे उस जमाने में, आज भी नहीं होती। उसका विजय क्या, उसने उस स्टेटमेंट में क्या कहा, क्यों मारा उसने? सर ये आया है P16 का डॉक्यूमेंट है, रोज नाम से एंट्री। P16 इसमें ये कहा कि मुझे उसके चरित्र पर शंका वगैरह थी, इस आधार पर बाद में खुद का स्टेटमेंट कराया उसने डिफेंस में और कहा कि लूटपाट करने के लिए लोग घुसे थे, उन्होंने मारपीट की और बताया कि मेरी पत्नी हेमलता बदचलन थी, इसलिए मैंने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। लाश घर पर पड़ी है, चाकू मारने में मेरे बाएं हाथ के अंगूठे पर चाकू लगा है। सूचना दर्ज कर मैं TI प्रताप सिंह राणा हमरा इत्यादि को लेकर मौके पर आवाज हेतु तस्दीक हेतु रवाना हुआ। मैं जो पॉइंट पे सर कुल मिलाकर निवेदन करूंगा वो है कि आइडेंटिकल के सुप्रीम कोर्ट का एक क्लासिक जजमेंट है 1966 सुप्रीम कोर्ट 119, जिसमें आइडेंटिकल फैक्ट्स हैं और उस पर सुप्रीम ट्रायल कोर्ट से डेथ सेंटेंस हुई थी। हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल किया है कि ये स्टेटमेंट जो है ये एडमिसिबल नहीं है अगर और कोई कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है तो। और अभी तो 11 साल की कस्टडी हो गई है। इसमें किस पेज पे कहा है जी, ये इस जजमेंट में कहाँ किस पेज पे आप वो नहीं बता इस पेज पे नहीं जजमेंट तो मैं सर अच्छा, वो बेल वाला है जो सूडान से? हाँ, ये तो बेल वाला किया सर। ये 66 सुप्रीम कोर्ट बाउल, ये बहुत क्लासिक जजमेंट है सर। सेक्शन 24, 25, 26 और 27 का इसमें भी आइडेंटिकल फैक्ट्स है कि वो 4 लोगों का मर्डर करके खुद ही थाने पर पहुंचा है और इंफॉर्मेशन दी है और उसके आधार पर पूरी ट्रायल चली। ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिए, 4 लोगों का मर्डर था। हाई कोर्ट ने एफर्म किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25, 26, 27 को कंसिडर करके कहा कि ये एविडेंस जो है ये एडमिसिबल नहीं और एक्विटल किया है। आइडेंटिकल फैक्ट्स बिल्कुल, वो भी थाने पर गया आग खुद होकर के। सेक्शन 25, 26 और 27 पर सर एक क्लासिक जजमेंट है ये। बच्चा भी एविडेंस विटनेस है केस में। PW10 तो ये मैं हमारी MLC की थी, उसने तो मुझे एक वो थी, उसके बारे में मेरा कहना है कि ये जो लूटपाट करने आए थे उनके हाथ में हथियार था, तो मैंने छुड़ाने में मुझे चोट लगी। पर उस पार्ट पर भी नहीं जाए तो निवेदन मेरा ये है कि अभी केवल कन्फेशनल स्टेटमेंट है,
और वो एडमिसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिकल फैक्ट्स पर पूरा नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, बट इससे रिकवरी ऑफ ब्लड स्टेन क्लोथ और इसके सर डिस्क्लोजर वो बॉडी उसमें भी है, उसमें तो हथियार लेकर थाने पर गया, इसमें भी हथियार लेकर थाने पर गया। उस पूरे फैक्ट्स आइडेंटिकल फैक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए मैंने कहा कि फैक्ट्स पर भी वो जजमेंट लागू होता है पूरा। ठीक, क्या कहना सर चूंकि उसकी वाइफ थी तो बर्डन तो उसके ऊपर ही रहेगा कि अगर हुआ है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसका, वो तो उसने एग्जामिन करके बोला ना लूट हुई, जैसे उसने तो डिस्चार्ज करने की कोशिश की हो। इवन उसके पास मोटिव भी था क्योंकि बताया पैरा 10 में आया है जजमेंट के कि उसका विवाद भी हुआ था और विवाद के बाद वो पत्नी उसके घर चली गई थी और वहाँ से हाथ पैर जोड़कर उसको वापस लेकर आया था। ये जजमेंट इसमें रिलाई नहीं हुआ, नहीं साइट नहीं हुआ, काफी जजमेंट वो कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट उस जजमेंट में कंसिडर किए हैं। मोटिव भी आया कि जमीन का झगड़ा था 4 लोगों का। सर बिहार में ये है कि आदिवासियों के उसमें सिस्टम ये था कि लड़की को कोई हक नहीं मिलता, केवल लड़के को मिलता, क्योंकि उसका लड़का था नहीं। तो उसकी डिसीज की वाइफ जो है वो अपनी लड़की और दामाद को जमीन देना चाहती थी, उसके आधार पर 4 लोगों का मर्डर किया था, ये मोटिव था उसमें। मैं स्टूडेंट था तो मेरे फादर ट्रायल में बालाघाट जाते थे, उनको छोड़ने, मेरे फादर ट्रायल करने बालाघाट जाते थे, तो मैं उनको सुबह स्टेशन छोड़ने जाऊँ फिर लेने जाऊँ। तो उसकी स्टोरी यही कि उसमें स्कूल टीचर ने अपने कलीग को चाकू मार के फिर चाकू लेके थाने गया, सरेंडर किया। उसमें कांस्टेबल भी आई विटनेस था, फिर उसके बाद भी एक्विटल हुआ था, अल्टीमेटली डाइड। तो होता है कई केस में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं माना जाता। और वो जिसने मर्डर किया था वो सिविल सर्विसेज मेंस तक पहुंच गया। अभी तो मेन पॉइंट से कस्टडी का 11 साल 1 महीना 12 दिन हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि क्योंकि ये कभी फाइनल हियरिंग की लिस्ट अभी तक हुआ नहीं, एक बार भी नहीं। तो इसको तो अगर इससे कवर्ड है या आप इसको स्ट्रांगली रिलाई करें तो फाइनल हियरिंग कर देते हैं। हाँ कर कोई नहीं तो आप फाइनल करना चाहेंगे कि इतना ही बस यही है। नहीं बाकी एविडेंस को टच नहीं करेंगे सर, बाकी एविडेंस कुछ है ही नहीं। तो बच्चा कह रहा है कि फादर मदर में रोज झगड़ा होता रहता था, वो कहते थे मैं मार दूंगा सर। वो तो मोटिव पर्पज पर उसमें तो आया कि पत्नी को लेकर गए तो उसके बाद इनके संबंध ठीक थे। तो आपका खुद का बच्चा भी तो कह रहा है कि क्या आपका खुद का बच्चा कह रहा है कि फादर हमेशा कहते थे मैं तेरे को मार दूंगा। वो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था, ये झगड़ा पर ये कोई मर्डर का मोटिव थोड़ी हो सकता है। झगड़ा हर पति पत्नी में होता है। यहाँ तो और 30-40% केस पति पत्नी की आते हैं, पति ने गुस्से में पत्नी को मार दिया। इसीलिए 66 में भी मोटिव को कंसिडर किया है और उसमें कहा कि चूंकि जमीन उसको नहीं दे रहे थे, ये मोटिव था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 66 जजमेंट जो है ये क्लासिक जजमेंट है 25, 26, 27 पर और आइडेंटिकल फैक्ट्स पर है। उसमें भी वो 4 को मार करके सीधा थाने पर चल गया हथियार लेकर आया। इसको फिर फाइनल के हिसाब से लगाते हैं, आप ही तैयार करके जी, तो बाकी एविडेंस अगर एक्टोटल का ही आपका केस है तो फिर इनको तैयारी का मौका दे दो। इसको नेक्स्ट वीक रख लेते हैं। जी जी नेक्स्ट वीक सीनियर काउंसिल श्री यादव समझ इज रेडी टू आर्ग्यू फाइनली एज सेम इज पेंडिंग सिंस 2012. He is relying on a judgment passed by apex court in case of so and so AIR 1966 Supreme Court 149. Shri Tiwari is directed to go through this judgment and